ऐसे भी लोग अगर हत्या करते हैं नीचे रात को उनकी किचन में जितनी भी लाइट है सब बंद कर दो, तो मतलब ये तो जिस तरह से वीडियो भेजा गया वो देखने के बाद शायद इम्पैक्ट कर मेंटली टॉर्चर। राखी हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। आज के दिन राखी हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। हमने अभी तक सुसाइड को इसका लीड किया जा रहा है। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, सिर्फ सुसाइड का एंगल ले रही है। क्यों पुलिस एंगल ले रही है मर्डर का एंगल क्यों नहीं ले रही? एक सेकंड इस तरफ हाँ उस साइड आ जाओ। आप इस चेयर पे, आप ये चेयर दे दो। Are you asking me questions or? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं राखी सावंत और प्रत्युषा की मैं बहुत ही अच्छी दोस्त हूं। मैंने उनके साथ कभी टीवी पे काम नहीं किया ऑन कैमरा, लेकिन बिहाइंड द कैमरा मैं बहुत अच्छी दोस्त हूं। प्रत्युषा के बारे में सब कुछ जानती हूं। जब वो बालिका वधू में आनंदी बन के आई तब से मैं उन्हें जानती हूँ और मेरी माँ की बहुत ही फेवरेट है और तब से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छी दोस्त है। पार्टियों में लास्ट मेरे सोनी भैया जो है चरिश्मा स्पा के, हम लोग ने स्पॉन्सर मिलके किया राहुल को और प्रत्युषा को होली के लिए। और हम लोग मैं मतलब उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में मैं पूरा जानती हूँ। राहुल से पहले किससे मुलाकात थी, क्या थी, कौन था। और जब बिग बॉस में गई तब भी उन्होंने प्रत्युषा ने मुझे पूछा था। मैंने पहले कहा था कि अभी मत जाना बिकॉज तुम्हारा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, बट राहुल ने उसे फोर्स किया था कि यू गो, आई एम विथ यू, डोंट लिसन टू एनीबडी एल्स। बट फिर भी वो गई तो मैंने कहा फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो, वैसे संजय निरुपम से लेके सभी लोग बड़े जो भी बिग बॉस में जाते हैं मुझे हमेशा पूछते हैं, कोई भी हो, राम भैया जो है टीवी के, सब लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कोई भी रियलिटी शो करना हो। तो मैंने उसे कहा था तुम मत जाना, लेकिन अगर फिर भी गई तो मैंने कहा कि राहुल तुम्हें फोर्स कर रहा है फिर भी तुम जा रही हो तो जैसे तुम हो वैसे ही रहना। वैसे मेरा हमेशा मेरे शेड्यूल के हिसाब से और उनके शेड्यूल के हिसाब से हम लोग हमेशा बातचीत करते थे। ये भी बताना चाहती हूँ व्हेन शी वॉज इन लव विथ राहुल तब भी मुझे पता था, मुझे ही नहीं बॉलीवुड के और फिल्म इंडस्ट्री के, टेलीविज़न इंडस्ट्री के सभी उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरी बहुत अच्छी प्यारी सी गुड़िया मेरी फ्रेंड थी, वो शादी करना चाहती थी, लहंगा सिलवाया था, मुझे कहा था मुझे मंगलसूत्र, बंगाली में पहनते नहीं है मंगलसूत्र कंगन ऑर्डर करने। तो मैंने कहा था शिल्पी ज्वेलर्स है लोखंडवाला में, जहाँ से मैं बनवाती हूँ तू भी वहाँ से बनवा ले। तो उसने कहा ठीक है। बहुत ऐसी बातें हैं जो मुझे चुभ रही है। मैं पिछले 3-4 रातों से सोई नहीं हूँ, मेरे सपनों में बार बार आ रही है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे सपनों में बार बार आ रही है, मैं सो नहीं पा रही, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। और हम सभी बॉलीवुड के कलाकार, टेलीविज़न के कलाकार, हम सभी प्रत्युषा को न्याय दिलाने के लिए बाहर निकले हैं। मैं सिंटा में भी वन ऑफ द बेस्ट चेयर पे थी जब बालिका वधू में सिद्धार्थ
या फिर प्रत्युषा को कभी कभी लेट पहुंचते थे तो बालिका वधू से भी, प्रोडक्शन से भी हमें कंप्लेंट आती थी। तो मैं बार बार फ़ोन करके बोलती थी बेटा जल्दी जाओ, शूटिंग पे जाओ, वरना वो तुम्हारे पेमेंट रोक देंगे, और मैं नहीं चाहती तुम्हारा कोई चेक रोके, पेमेंट रोके। तो मैं सिद्धार्थ को भी भेजती थी, मैं जितने भी कलाकार हैं मैं टाइम पे सबको भेजती थी। ये मेरा काम था, क्योंकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री मुझे चुन के लाई थी, वहाँ पे उस कुर्सी पे बिठाया था। मैं हूँ, शाइला चड्डा है, डॉली बिंद्रा है, गजेंद्र जी हैं, पंकज जी हैं, धर्मेश तिवारी जी हैं, हम लोग जितने भी 12 कमेटी मेंबर थे, हम सभी हेल्प करते थे आर्टिस्टों को। मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। उसने कहा था कि रोहित वर्मा से लहंगा बनाया, जेवर बनाने वाली थी। उसने कहा था कि सरप्राइज दूंगी मैं शादी का, मैं शादी करने वाली हूँ। इससे पहले राहुल और प्रत्युषा का बहुत झगड़े होते थे, मैंने भी 1-2 बार छुड़ाया है। राहुल ने प्रत्युषा पे हाथ उठाया था मेरे सामने, मैंने राहुल का गिरेबान पकड़ा था 1-2 बार। मैंने कहा डोंट डू दिस, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं करना, एक तुम मेरी फ्रेंड पे हाथ उठा रहे हो, मत करना राहुल ऐसा। तो प्रत्युषा ने मुझे शांत करवाया था कि फॉरगेट इट, जाने दे, ये कभी सुधरेगा नहीं, और हम आई लव हिम, आई वांट टू गिव हिम अ चांस, आई वांट टू गिव हिम अ चांस। मैंने कहा मत, ये शादी से पहले ही ऐसे हरकतें कर रहा है, शादी के बाद क्या करेगा। वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करती थी, सब झूठ है, कहते हैं कि उसकी फैमिली को छोड़ दिया था, ये सब झूठ है। उनके प्रत्युषा के गले की हड्डी थी उनकी मॉम, डैड, उनके लिए सब कुछ करती थी। सोनी के शो में लास्ट जब गए थे तो वो जो पैसों के लिए भी राहुल ने झगड़े किए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे। राहुल उसके कार्ड्स वही यूज करता था, इनफैक्ट उसके बहुत टॉर्चर करता था राहुल को मैंने बहुत बार वार्न किया था कि डोंट डू दिस। ऐसे बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं टेलीविजन में जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, उनके साथ टॉर्चर होता है, उनके बॉयफ्रेंड्स भी उनके साथ टॉर्चर करते हैं। कुछ लड़कियां बाहर नहीं आती है, पुलिस स्टेशन नहीं जाती है डर के मारे, फैमिली के कारण डर के मारे बाहर नहीं जाती, पुलिस स्टेशन नहीं जाती है, क्योंकि कुछ लोग हैं उन्हें वो ड्रामा का करार देते हैं, पब्लिसिटी स्टंट का करार देते हैं। उसमें से हर कोई राखी सावंत नहीं होती है। मेरे साथ भी अत्याचार हुआ था, मैं भी पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन मुझे बदनाम किया गया था। कहाँ जाएंगी हम लड़की, अगर पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे तो इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगी? आत्महत्या कर लेगी क्या? हम आत्महत्या कर ले? हमें ड्रामा का करार दिया जाता है, मुझे बदनाम किया गया, ऐसे कितनी सारी लड़कियों को बदनाम किया गया, और मीडिया हमें सवाल करती है। सब कहते कि क्यों पुलिस स्टेशन नहीं जाती? पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पे मीडिया आ जाएगी तो कैसे हम ड्रामा करते? मतलब हमें जीने का अधिकार नहीं है। उसमें से देखो प्रत्युषा के साथ क्या हुआ, कहीं नहीं गई, उसके साथ अत्याचार हमेशा होता रहा, हमेशा अत्याचार होता रहा। हमारी दोस्त हमारी नजरों के सामने जो शादी करने वाली थी, जो हमें सरप्राइज देने वाली थी, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा सरप्राइज मिलेगा हमें। she was always sweet, she was that much इतनी मासूम कि जब हमें मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, जब मैंने देखा कोकिला बेन के अंदर छोड़ते नहीं थे, लेकिन मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करके अंदर के मेरी आंखों से देखना चाहती थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रत्युषा आत्महत्या कर सकती है। ऐसा क्या 1-2 घंटे में हो गया? जो लड़की शादी करने वाली लहंगा बना रही, जेवर बना रही, खुश है अपने दोस्तों में, ऐसा क्या हो गया 1-2 घंटे में? ऐसा हो गया कि उसे कोई वीडियो भेजा गया और वो सलोनी ने भेजा। सलोनी ने उसे हाथापाई की, मारपीट करी। जब मैं अंदर गई तो मैंने कहा था मीडिया को कि उसके यहाँ पे दाग है, नाक पे दाग है, यहाँ पे दाग है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी वो कह रहे कि कोई दाग नहीं, कुछ नहीं, क्यों? तो दाग कहां से आए? हमने तो नहीं लगाए। बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेसेस हैं, लैला खान, जिया का तो अभी भी केस चल रहा है। पहले कहते थे आत्महत्या आत्महत्या, बाद में मर्डर निकला। कितने सारे ऐसे केसेस हैं।
दबा दिए जाते हैं। दबा दिए जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है। क्यों राहुल को अभी तक पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? उसे उसका मोबाइल लेके चेकिंग क्यों नहीं हो रहा है? प्रत्युषा के मोबाइल की चेकिंग क्यों नहीं हो रही है? और वो वीडियो जो राहुल वो मोबाइल चोरी मतलब लेकर चोरी करके निकल गया, हॉस्पिटल में एडमिट इमरजेंसी वार्ड में उसे छोड़कर, लाश को छोड़ के वो मोबाइल लेके भाग गया। सारे सबूत मिटा दिए गए, उसने अपने हाथों से मिटाए। पुलिस ने ये क्यों नहीं देखा? उसे एक ऐसा सलोनी ने एक ऐसा वीडियो भेजा जो राहुल और सलोनी का वीडियो था, और ये सलोनी के मोबाइल में आज भी मौजूद है। कहां है सलोनी? मेरी फ्रेंड का, हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस का, हिंदुस्तान की बेटी का मर्डर हुआ है। क्यों पुलिस सलोनी को नहीं पकड़ रही है? क्यों राहुल को छोड़ दिया गया? नहीं, बिल्डिंग्स में सीसीटीवी फुटेज होते हैं। अगर राहुल लेके गया इस तरह से जो भी है, तो क्यों सामने नहीं क्यों आ रहा है? मतलब लोगों के सामने आना चाहिए ना, कि जब राहुल कह रहा है कि ठीक है वो देखा उसे लटके हुए फैन में और अपने आप ठीक है लाश को उठा के भागा SIT का गठन होना चाहिए। पुलिस अभी ये तक नहीं कुछ कि कर नहीं पा किसी को रही है। दिखाए, सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या पड़ोसी को इन्फॉर्म करते हैं, एंड ही रश टू द हॉस्पिटल, और वो भी गोरेगांव से अंबानी हॉस्पिटल आधा पौना घंटा। अगर इमरजेंसी भी है, हम मेरी नजरों के सामने वहां पे राहुल मोबाइल लेकर चला गया, प्रत्युषा के शरीर को कोकिलाबेन इमरजेंसी वार्ड में डाला और वो निकल गया मोबाइल लेकर। वो सच्चा आशिक था, सच्चा प्यार करता था, तो मोबाइल लेके क्यों चला गया? वहां पे खड़ा क्यों नहीं हुआ डट के कि हाँ मैं प्यार करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया? पूरी रात गायब रहा। और कोकिलाबेन के पीछे कोने में जाके चिप्स खा रहा है, और अभी मीडिया के सामने रो रहा है चीख चीख के। हम लोग ने सब, मैंने भी सबके सामने कहा था, आप लोग मौजूद थे वहां पे, कि ये चिप्स खा रहा है, मोबाइल लेकर गया, सारे सबूत मिटा दिए गए। वो वीडियो प्रत्युषा के मोबाइल में था। वो वीडियो ऐसा क्या था? आप लोग मीडिया है, मीडिया सब सच को बाहर लाती है, लड़कियों को सबको इंसाफ देती है। एक, मैं उनका नाम नहीं लूंगी अभी, मुझे वार्निंग दी गई है, वो वीडियो हमारे हाथ लगा है, लेकिन वो जो सबूत है वो हमें पुलिस और क्राइम ब्रांच को देने हैं, उससे पूरा साबित हो जाएगा। और मैं वो बंदी को सारे सबूत लेकर क्राइम ब्रांच में जाना चाहती हूं अभी, क्योंकि मुझे वार्निंग दी गई है कि अभी अगर मैंने मीडिया को दे दिया तो सारे सबूत मिट जाएंगे। तो मैं भी ऐसा कोई क्राइम नहीं करना चाहती। बस हमारी सबकी यही इच्छा है कि राहुल को कस्टडी में लिया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। वो अकेले कमाने वाली थी घर में, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। अकेली कमाने वाली लड़की थी वो, उनकी पूरी फैमिली जो है वो उसी पर चलती थी। तो सरकार उनकी फैमिली को मुआवजा दे, कम से कम 5 करोड़, कम से कम 5 करोड़ सरकार उनकी फैमिली को मुआवजा दे। अभी तक कोई साबित नहीं हुआ कि आत्महत्या थी कि मर्डर है, बट हम कहते हैं कि वो मर्डर ही है। उसके इन्वेस्टिगेट के एंगल को सुसाइड ही लेके चल रहे हैं, मतलब उसको देखना चाहिए कि नहीं, पुलिस उसको अगर नहीं कर पा रही सॉल्व, तो इसमें एक SIT का गठन हो। एग्जैक्टली SIT का गठन होना चाहिए। अब तक काफी ऐसे इन्वेस्टिगेशन होना जो चाहिए। पुलिस नहीं हाथ में लगा पा रही है, तो SIT इसकी जांच करे फिर, ताकि जल्दी से जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो। और मर्डर के एंगल से होना चाहिए। मीडिया हमेशा सपोर्ट करती है, हमेशा सपोर्ट करती है। अब हिंदुस्तान की बेटी को सपोर्ट कीजिए प्लीज, आप लोग की सख्त जरूरत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान की हर बेटी की, हर माँ की, हर बेटे की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। राखी जी, ये आप फैन लेकर के आई, इसका क्या ले आने का आपका? जी बिल्कुल, ये मैं फैन लेकर आई हूँ। जब स्टार्टिंग में आपको मैं आज बता दूं कि मैं अथर रोड जेल के बाहर गई थी इतने सारे कंप्यूटर देने,
आप सब लोगों ने देखा सालों पहले मैं गई थी या नहीं गई थी, बताइए प्लीज। मैं गई थी ताकि वहां पे जितने भी कैदी हैं उनका भविष्य सुधरे। मैंने हर वक्त कदम उठाया है तो मुझे ड्रामे का नाम दिया गया। मैं एक इनोसेंट लड़की हूं, आपके देश की बेटी हूं। मैं भी लोगों का भला करना चाहती हूं। ये जो बड़े बड़े नेता बैठे सिर्फ वो ही देश का भला नहीं कर सकते। हाँ, मेरे हाथ में पावर नहीं है, बगैर पावर के भी मैं देश का भला करना चाहती हूं, समाज सेवा करना चाहती हूँ। तो मैं न्यूज चैनलों में आके मैंने अपनी आवाज खोली, तब जाके लोग आके डिबेट करते हैं, बातें करते हैं। इसीलिए आज ये फैन मैं इसलिए लेकर आई हूं कि मैं चाहती हूं कि भारत माता की जय बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है, जो घर घर से ऐसे फैन हटाना, सीलिंग फैन हटाना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसी सीलिंग फैन से लटक के बहू बेटी हर कोई आत्महत्या करता है। मैं चाहती हूं ये सीलिंग फैन हटे और मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि घर घर में से सीलिंग फैन हटा दिया जाए। जो भी अपनी बहन से प्यार करता है, मां अपनी बेटी से प्यार करती है, तो ये सीलिंग फैन हटाए घर से। टेबल फैन रखो, एसी रखो। लेकिन गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है तो वो क्या करे? गरीब आदमी टेबल फैन नहीं रख सकता। हम लोग मिलके 5000 फैन गरीबों में जा रहे हैं और दे रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके ऊपर भी जान है तो जहान है। अच्छा, आप ये जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। फैन अगर आपको हवा चाहिए तो हवा टेबल फैन से भी आ सकती है। अब आप पिता अपनी बेटी से प्यार करता है तो फैन को हटाए, माँ अपनी बेटी से प्यार करती है तो सीलिंग फैन को हटाए। क्योंकि हर बेटी, हर आदमी जो भी है, अभी आप देखिए तो हमारी प्रतिशा सेलिब्रिटी थी इसलिए न्यूज में आया। अभी भी एक महिला ने परसों रात को फैन से लटक के जान दी। गीता है, गीता ने दी जान। एक एक करके भाई, एक एक करके। अगर राखी, अगर किचन नाइफ से भी लोग अगर हत्या करते हैं, नीचे रात को किचन में जितनी भी नाइफ है सब बंद कर दो, तो मतलब ये तो जिस तरह से नहीं, मैं सीलिंग फैन की बात कर रही हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 360 डिग्री जो डेज है उसमें से एक साल में कम से कम 1000 लड़कियां आत्महत्या करती है। सीलिंग फैन हटाया जाए, ये मेरी मांग है। सीलिंग फैन हटाया जाए, टेबल फैन रखो, एसी रखो, जो सबसे ज्यादा गरीब है। रोज का है ना 150 लोग मरते हैं तो रेट बंद किया जाएगा। सरकार को कदम उठाना चाहिए ना उस दिशा में। वो सरकार कदम उठाए, हम लोगों ने भर भर के वोट दिए हैं। नहीं, मैं आप सुसाइड की बात करते हैं तो रेलवे के अंदर रोज 150 लोग मरते हैं तो ये बंद किया जाए रेलवे। बेसिकली वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी मेन ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा ये है कि प्रत्युषा इनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। मुद्दा ये है कि प्रत्युषा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। प्रत्युषा बहन थी इनकी, बहुत अच्छी दोस्त थी और उसके लिए रेली ये चिंतित है। हमें जस्टिस चाहिए और एक जस्टिस के लिए जिस तरह से मिसलीड किया वो वीडियो बाहर लाया जाए। सुसाइड का इसको लीड किया जा रहा है, मतलब पुलिस को दोनों एंगल लेके ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जो है, आप देखिए कितने केस है फैन से लटक के जान देती है। नहीं सोचा था कि ऐसा सरप्राइज मिलेगा हमें। She was always sweet. She was that much इतनी मासूम कि जब हमें मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, जब मैंने देखा कोकिला बेन के अंदर छोड़ते नहीं थे, लेकिन मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करके अंदर के मेरी आंखों से देखना चाहती थी क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रत्युषा आत्महत्या कर सकती है। ऐसा क्या 1-2 घंटे में हो गया? जो लड़की शादी करने वाली लहंगा बना रही, जेवर बना रही, खुश है अपने दोस्तों में, ऐसा क्या हो गया 1-2 घंटे में? ऐसा हो गया कि उसे कोई वीडियो भेजा गया और वो सलोनी ने भेजा। सलोनी ने उसे हाथापाई की, मारपीट करी। जब मैं अंदर गई तो मैंने कहा था मीडिया को कि उसके यहाँ पे दाग है, नाक पे दाग है, यहाँ पे दाग है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी वो कह रहे कि कोई दाग नहीं, कुछ नहीं। क्यों? तो दाग कहां से आए? हमने तो नहीं लगाए। बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेसेस हैं, लैला खान,
जिया का तो अभी भी केस चल रहा है। पहले कहते थे आत्महत्या आत्महत्या, बाद में मर्डर निकला। कितने सारे ऐसे केसेस हैं। दबा दिए जाते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता। सुनवाई नहीं होती। क्यों राहुल को अभी तक पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? उसे उसका मोबाइल लेके चेकिंग क्यों नहीं हो रहा है? पृथ्वी शाह के मोबाइल की चेकिंग क्यों नहीं हो रही है? और वो वीडियो जो राहुल वो मोबाइल चोरी मतलब लेकर चोरी करके निकल गया, हॉस्पिटल में एडमिट इमरजेंसी वार्ड में उसे छोड़कर, लाश को छोड़ के वो मोबाइल लेके भाग गया। सारे सबूत मिटा दिए गए, उसने अपने हाथों से मिटाए। पुलिस ने ये क्यों नहीं देखा? उसे एक ऐसा सलोनी ने एक ऐसा वीडियो भेजा जो राहुल और सलोनी का वीडियो था, और ये सलोनी के मोबाइल में आज भी मौजूद है। कहां है सलोनी? मेरी फ्रेंड का, हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस का, हिंदुस्तान की बेटी का मर्डर हुआ है। क्यों पुलिस सलोनी को नहीं पकड़ रही है? क्यों राहुल को छोड़ दिया गया? नहीं, बिल्डिंग्स में सीसीटीवी फुटेज होते हैं, अगर राहुल लेके गया इस तरह से जो भी है तो क्यों सामने नहीं क्यों आ रहा है? मतलब लोगों के सामने आना चाहिए ना, कि जब राहुल कह रहा है कि ठीक है वो देखा उसे लटके हुए फैन में, और अपने आप ठीक है लाश को उठा के भागा हॉस्पिटल की तरफ। ये नहीं कि नहीं किसी को दिखाए, सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या पड़ोसी को इन्फॉर्म करते हैं, एंड ही रश टू द हॉस्पिटल, और वो भी गोरेगांव से अंबानी हॉस्पिटल आधा पौना घंटा। अगर इमरजेंसी भी है तो हम कोई मेरी नजदीक नजरों चला के जाएगा। सामने वहां पे राहुल मोबाइल लेकर चला गया, पृथ्वी शाह के शरीर को कोकिलाबेन इमरजेंसी वार्ड में डाला और वो निकल गया मोबाइल लेकर। वो सच्चा आशिक था, सच्चा प्यार करता था, तो मोबाइल लेके क्यों चला गया? वहां पे खड़ा क्यों नहीं हुआ डट के कि हाँ मैं प्यार करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया? पूरी रात गायब रहा। और कोकिलाबेन के पीछे कोने में जाके चिप्स खा रहा है, और अभी मीडिया के सामने रो रहा है चीख चीख के। हम लोग ने सब, मैंने भी सबके सामने कहा था, आप लोग मौजूद थे वहां पे, कि ये चिप्स खा रहा है, मोबाइल लेकर गया, सारे सबूत मिटा दिए गए। वो वीडियो पृथ्वी शाह के मोबाइल में था। वो वीडियो ऐसा क्या था? आप लोग, मीडिया है, मीडिया सब सच को बाहर लाती है, लड़कियों को सबको इंसाफ देती है। एक, मैं उनका नाम नहीं लूंगी अभी, मुझे वार्निंग दी गई है, वो वीडियो हमारे हाथ लगा है, लेकिन वो जो सबूत है वो हमें पुलिस और क्राइम ब्रांच को देने हैं, उससे पूरा साबित हो जाएगा। और मैं वो बंदी को सारे सबूत लेकर क्राइम ब्रांच में जाना चाहती हूं अभी, क्योंकि मुझे वार्निंग दी गई है कि अभी अगर मैंने मीडिया को दे दिया तो सारे सबूत मिट जाएंगे। तो मैं भी ऐसा कोई क्राइम नहीं करना चाहती। बस हमारी सबकी यही इच्छा है कि राहुल को कस्टडी में लिया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। तो अकेले कमाने वाली थी घर में, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। अकेली कमाने वाली लड़की थी वो, उनकी पूरी फैमिली जो है वो उसी पर चलती थी, तो सरकार उनकी फैमिली को मुआवजा दे, कम से कम 5 करोड़ सरकार उनकी फैमिली को मुआवजा दे। अभी तक कोई साबित नहीं हुआ कि आत्महत्या थी कि मर्डर है, बट हम कहते हैं कि वो मर्डर ही है। उसकी इन्वेस्टिगेट के एंगल को सुसाइड ही लेके चल रहे हैं, मतलब उस हर बेटे की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। राखी जी, ये आप फैन लेकर के आई, इसका क्या ले आने का? जी बिल्कुल, ये मैं फैन लेकर आई हूँ। जब स्टार्टिंग में आपको मैं आज बता दूं कि मैं आथर रोड जेल के बाहर गई थी इतने सारे कंप्यूटर देने। आप सब लोगों ने देखा, सालों पहले मैं गई थी क्या नहीं गई थी, बताइए प्लीज। मैं गई थी ताकि वहां पे जितने भी कैदी हैं उनका भविष्य सुधरे। मैंने हर वक्त कदम उठाया है, तो मुझे ड्रामे का नाम दिया गया।
मैं एक इनोसेंट लड़की हूँ, आपके देश की बेटी हूँ। मैं भी लोगों का भला करना चाहती हूँ। ये जो बड़े बड़े नेता बैठे सिर्फ वो ही देश का भला नहीं कर सकते। हाँ, मेरे हाथ में पावर नहीं है, बगैर पावर के भी मैं देश का भला करना चाहती हूँ, समाज सेवा करना चाहती हूँ। तो मैं न्यूज़ चैनलों में आके मैंने अपनी आवाज़ खोली, तब जाके लोग आके डिबेट करते हैं, बातें करते हैं। इसीलिए आज ये फैन मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि भारत माता की जय बोलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो घर घर से ऐसे फैन हटाना, सीलिंग फैन हटाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसी सीलिंग फैन से लटक के बहू बेटी हर कोई आत्महत्या करता है। मैं चाहती हूँ ये सीलिंग फैन हटे, और मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि घर घर में से सीलिंग फैन हटा दिया जाए। जो भी अपनी बहन से प्यार करता है, माँ अपनी बेटी से प्यार करती है, तो ये सीलिंग फैन हटाए घर से। टेबल फैन रखो, एसी रखो। लेकिन गरीब आदमी के पास इतना पैसा देंगे तो वो क्या करेगा? गरीब आदमी टेबल फैन नहीं रख सकता। हम लोग मिलके 5000 फैन गरीबों में जा रहे हैं और दे रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके ऊपर भी जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। फैन अगर आपको हवा चाहिए तो हवा टेबल फैन से भी आ सकती है। अब आप पिता अपनी बेटी से प्यार करता है तो फैन को हटाए, माँ अपनी बेटी से प्यार करती है तो सीलिंग फैन को हटाए। क्योंकि हर बेटी, हर आदमी जो भी है, अभी आप देखिए तो हमारी प्रतिशा सेलिब्रिटी थी इसलिए न्यूज़ में आया। अभी भी एक महिला ने परसों रात को फैन से लटक के जान दी। नहीं टीचर करने का गीता है, गीता ने दी जान। तो खेल ही क्यों? टीचर करने का अलग-अलग तरीके से टीचर करते हैं, लेकिन फ्रेंड ही क्यों? एक एक करके भाई, एक एक करके। राखी, अगर किचन नाइफ से भी लोग अगर हत्या करते हैं, नीचे आप कहोगे कि किचन में जितनी भी नाइफ है सब बंद कर दो, तो मतलब देख, जिस तरह से नहीं, मैं सीलिंग फैन की बात कर रही हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 360 डिग्री जो डेज है, उसमें से एक साल में कम से कम 1000 लड़कियां आत्महत्या करती है। नहीं, रेलवे के सीलिंग फैन हटाया जाए, ये मेरी मांग है। सीलिंग फैन हटाया जाए, टेबल फैन रखो, एसी रखो, जो सबसे ज्यादा गरीब है। रेलवे के अंदर रोज का है ना 150 लोग मरते हैं, तो रेल बंद किया जाएगा। मैं सीलिंग 150 लोग रोज के वो सरकार कदम उठाए, हम लोगों ने भर भर के वोट दिए हैं। नहीं, मैं आज सुसाइड की बात करते हैं तो रेलवे के अंदर रोज 150 लोग मरते हैं, तो ये बंद किया जाए रेलवे। नहीं, बेसिकली देखिए, बेसिकली वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा भी मेन ये है। हाँ, मैं हम लोग को पहले ये वार्न किया गया है कि पहले हम लोग को क्राइम ब्रांच में जाके देना है वो वीडियो। बहुत बड़ा एविडेंस है। क्या इसकी जानकारी आपने पुलिस को भी पहले से दी है? और दूसरा, क्या आप ये दावा कर रही हैं कि जब सलोनी ने ये वीडियो प्रतीक्षा को भेजा, उसे देखकर उसने खुदकुशी की, ये दावा है आपका? मैं ये दावा कैसे कर सकती हूँ? तो आप बता रही हैं कि एक वीडियो भेजा गया, वो देखने के बाद वो शायद इम्पैक्ट इम्पैक्ट मेंटली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर है ना, डिप्रेशन में थी और ज्यादा वो इनफैक्ट उसको ये। देखिए प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाइए प्लीज, इज अ रिक्वेस्ट। आप मजाक मत उड़ाइए। दिव्या जी टाइम पे बैकअप किया है, एंड टाइम पे बैकअप किया है। जो क्राइम ब्रांच के भी लोग आने वाले थे। जैसे कि राखी जी ने कहा कि कुछ प्रेशर है कि जो चीजें हम डायरेक्टली ये मीडिया के सामने देना चाहते थे वो अब हमें पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। वो ये नहीं बता सकती, वो ये नहीं बता सकती अभी, और डेफिनेटली मीडिया के सामने वो चीज आएगा। आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। हाँ, कि 100 बात की एक बात कि ये सीलिंग फैन जो मैंने बोला है वो घर घर में बंद कर दिया जाए, टेबल फैन रखा जाए। हम 5000 जो फैन है वो हम लोग खुद मिलके गरीबों में बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बोलो रुक जाएगी कहीं से, तो हम लोग को कहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। सीलिंग फैन बंद हो गया तो आत्महत्या बंद हो जाएगी। लड़की को सबसे आसान है, सीलिंग फैन बंद हुआ, हम किसी फैन के खिलाफ नहीं है। ये 5000 फैंस जो देने का प्रस्ताव 5000, हाँ, टेबल फैन वो कब से शुरू होगा? अब मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलिए, घर घर में चलिए। देखिए आप लोग सलोनी है सेंड टू प्रतिशा, उसके मोबाइल में है।
हाँ, तो ये मोबाइल में से ये वीडियो डिलीट किसने किया? What she got to know? ये मोबाइल पुलिस के पास है तो पुलिस के पास वो वीडियो होना जरूरी है, तो किसने डिलीट किया? हाँ जी है, नहीं इनके पास है, लेकिन ये मैं मीडिया को नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, ये क्राइम ब्रांच को देना है। क्लिप में ऐसा क्या है, ठीक है आप नहीं दे सकती, लेकिन एलैबोरेट तो कर सकते। उस क्लिप में ऐसा क्या है जो कि इतना कॉन्क्रीट है जिसको लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं? See, already Rahul Dwang took the phone. राहुल फोन लेके क्यों चला गया? The last message. क्या ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है जो एविडेंस लेके आ रहे वो एंड टाइम पे बैकअप करे? क्या हुआ नहीं आज तक, कभी होता नहीं है कहीं। आप कह रही हैं आपके पास एक वीडियो है, आप कह रही हैं आपके पास एक आप भी बोल रहे हैं मेरे पास है तो 0% तो दिखाई नहीं देखिए जैसे मैंने कहा आप लोग नहीं देखिए वो वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जुड़ी हुई है प्रत्युषा के साथ, उनको न्याय दिलाने के लिए।